Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ghulam Arshad Dogar and this is first lecture of MS Word 2010. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट में जाएंगे। उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स, यहाँ पे हमें फोल्डर नज़र आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके अंदर मज़ीद हमें उसके जो कैटेगरीज हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पूरा पैकेज है, उसमें MS एक्सेस है, एक्सेल है, आउटलुक है, पावर पॉइंट है, वर्ड है, इसके अलावा कुछ और है। तो हम वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पे क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया है। बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो फर्स्ट फाइल है, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो फर्स्ट जो उसका फाइल होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाती है, जिस तरह हमारे सामने ब्लैंक पेज आ रहा है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करवा दूँ। ऊपर आपके सामने इस तरह ये फाइल है, ये होम है, इंसर्ट है, ये टैब होते हैं, इनको हम टैब बोलते हैं। होम का टैब है, इंसर्ट का टैब है, पेज लेआउट का टैब है, इस तरह डिफरेंट टैब है और हर टैब के नीचे उसकी जो फर्दर कैटेगरीज होती हैं वो हमें शो हो जाती हैं। इंशाल्लाह जितना भी हमारे पास ये इसकी जितनी भी ऑप्शन हैं, जितनी भी कैटेगरीज हैं, हम सारी इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों के लिए सीखना ईजी हो जाए। सबसे पहली बात यह है कि जब अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आपने कंप्यूटर को कंप्यूटर से ही करना है। मतलब है, मेरा मतलब इसका बात कहने का ये है कि आपने इसको प्रैक्टिकल करना है। अगर आप बुक्स से सिर्फ पढ़ना है या मेरा लेक्चर सुनने के बाद आपने इसको प्रैक्टिकल नहीं करना, तो फिर आपको कंप्यूटर नहीं आएगा या वर्ड जो भी मैं आपको कोर्स करवा रहा हूँ वो आपको नहीं आएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, मगर सिर्फ शर्त ये होगी कि आपने इसको प्रैक्टिकली करना है। इसमें आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो कुछ भी हो, फर्ज करें आप मैट्रिक या फिर BA MA जो भी हो, वो मैटर नहीं करता। अगर आपने इसका मेरे साथ साथ आप इसकी प्रैक्टिस करते रहे तो फिर इंशाल्लाह आपको A to Z माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट आ जाएगा और इसके बाद आप इंशाल्लाह इसको किसी जगह भी यूज़ कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, किसी भी जगह किसी पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये टैब होते हैं इसके, फाइल, होम, इंसर्ट और उनके नीचे मज़ीद इसकी कैटेगरीज होती हैं। फिर इसके बाद क्या, यहाँ पे सबसे ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको ये वाला जहाँ मेरा माउस है, डॉक्यूमेंट। इसका मतलब होता है कि ये फाइल का नेम होता है। कोई भी हम फाइल इसको फर्ज करें, मैं भी सेव करता हूँ, Ctrl+S करता हूँ, या हम इधर से ये बटन जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके हम फाइल को सेव करेंगे। अभी मैं सेव करता हूँ, फिर आपको ये जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ नज़र आ रहा था, इसका भी नाम चेंज हो जाएगा। फाइल सेव करता हूँ, सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद आप ये देखेंगे कि हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। ये हमसे पूछता है, कंप्यूटर हमसे पूछ रहा होता है कि आपने इस फाइल को कहाँ पे सेव करना है। हम फाइल जो भी हम डाटा सेव करते हैं कंप्यूटर में, हमने जिस ड्राइव पे विंडो की होती है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी C ड्राइव होती है उस पर हमने विंडो इंस्टॉल की होती है, उस पर हम डाटा सेव नहीं करते। हम डाटा अपना सेव करते हैं C से हट के, कोई भी ड्राइव हो, D हो, E हो, F हो, कोई भी ड्राइव आपकी हो, आप उस पर डाटा सेव करेंगे। मैं डाटा D पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, वर्ड MS वर्ड 2010, ठीक है। इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब हमारे पास ऑप्शन आ जाती है, सबसे पहली ये फाइल नेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने फाइल का नेम उसमें जो डाटा सेव किया होता है, जिस तरह का डाटा उसमें सेव किया होता है, उसी हिसाब से फाइल का नाम रखना होता है। फर्स्ट करें आपने एप्लीकेशन लिखी है तो फाइल का नाम एप्लीकेशन से रिलेटेड होगा। अगर आपने कोई नोट्स बनाए हैं किसी बुक के तो फिर आप जो फाइल की नेम की सिलेक्शन है वो आप उस हिसाब से करेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर आपको उसी फाइल की बार बार ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने फाइल का नेम उसी हिसाब से रखा होगा जिस किस्म का उसमें डाटा होगा, तो आपको
फाइंड करना फ्यूचर में इजी हो जाएगा। ठीक है, अब फाइल का नाम लिख देते हैं। हम फर्स्ट इसका नाम लिखते हैं फर्स्ट फाइल, फर्स्ट लेक्चर लिख देते हैं। ठीक है, इसके नीचे हमारे पास आ जाता है सेव एज टाइप। बाई डिफॉल्ट हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमने सिर्फ फाइल का नाम देना होता है। लोकेशन, सबसे पहले लोकेशन इम्पोर्टेंट होता है कि हमने फाइल को किस जगह सेव करना है, डी पे, ई पे या किसी फोल्डर में जब सेव करना हो तो हम सबसे पहले हम फाइल का जो उसका पाथ होता है, उसकी लोकेशन होती है, वो सेट करते हैं। उसके बाद फिर फाइल का नेम होता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे आता है सेव एज टाइप। ये हम उस वक्त हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कि जब हम जिस वर्जन में काम कर रहे हो, जिस तरह ये 2010 का वर्जन है, अगर हमने जो इससे प्रीवियस वर्जन थे, जिस तरह 2003 था, 97 था, अगर हमने ओल्ड वर्जन किसी के पास है या फाइल किसी ऐसे बंदे को भेज रहे हैं जिसके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है, तो फिर आप जो ओल्ड वर्जन थे इसके, जिस तरह 97 है, 2003 है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें फाइल सेव करने के बाद आप उस बंदे को सेंड करेंगे तो उसके पास फाइल ओपन हो जाएगी। अदरवाइज आपको इस सेव एज टाइप को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो करंट जो वर्जन चल रहे होते हैं, ये जो हमारे पास प्रीवियस जो वर्जन थे उसमें ये जो लेटेस्ट फाइलें होती हैं ये ओपन नहीं होती, मगर जो ओल्ड वर्जन थे, जितने भी थे इसके थे वर्ड के, MS वर्ड के, उसके जितनी भी ओल्ड वर्जन की फाइलें हैं वो जो लेटेस्ट वर्जन है वो उसको सपोर्ट करते हैं, उनमें ये ओपन हो जाती है। बाई डिफॉल्ट हम इसको वर्ड डॉक्यूमेंट रख देंगे और इसको सेव कर देंगे। अब आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे जो इसकी हेडिंग आ रही है, ये जो अब यहाँ मेरा माउस है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको फर्स्ट लेक्चर, ये हमारा डॉक्यूमेंट टाइप होता है, डॉक्यूमेंट का नेम होता है। अब हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। यहाँ पे आप ऊपर यहाँ पे देखें, ये देखें, ये हमारे पास है मिनिमाइज द रिबन। ये जो पूरा एरिया होता है ये वाला सारा, इस पे टैब लगे होते हैं या इसमें जो बाकी कैटेगरी होती हैं, हर टैब के हिसाब से जितनी भी कैटेगरीज होती हैं, इस पूरे को हम रिबन बोलते हैं। तो ये आप बिल्कुल आप राइट साइड पे एक छोटा सा आपको एरो का निशान नजर आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मिनिमाइज द रिबन, यानी कि आप अगर रिबन को, इस पूरे पोर्शन को गैप करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये पूरा रिबन आपको ऐसे नजर नहीं आएगा। दोबारा हम इस पर क्लिक कर देते हैं, इसको एक्सपैंड कर देते हैं, तो जो रिबन था उसमें जितने भी हमारे पास ऑप्शन है वो सारी हमें नजर आ रही है। तो इसके राइट साइड पे ये तो है, स्क्रॉल बार होती है, हम इससे अपनी फाइल है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास से इसके ये रोलर होता है, इसको हम यहाँ से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ये देखिए व्यू रोलर है और उसको आप हाइड भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको आज हम जो फाइल वाला पोर्शन है इसको हम आज कंप्लीट करते हैं। सबसे पहली ऑप्शन जो थी सेव, वो मैंने आपको उधर से कर दी है। अब सेव, एक फाइल को सेव करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन होती हैं। फर्ज करिए आपने फाइल में कुछ लिखा है, उसको या तो हम इधर से सेव कर सकते हैं, ये सबसे ऊपर आपको बटन नजर आ रहा होगा ब्लू कलर का सेव, यहाँ से सेव कर सकते हैं, या फिर हम कंट्रोल S करेंगे कीबोर्ड से, कंट्रोल का बटन और S का बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन ओपन हो जाएगी फाइल सेव की। या थर्ड उसका तरीका ये होता है कि हमारे पास ये वाली फाइल है, या फाइल में जाएंगे, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे सेव की ऑप्शन आती है। हम इस फाइल को ऑलरेडी सेव कर चुके हैं, इस फाइल में कुछ लिखते हैं, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, ये हमने लिख लिया। जो भी हम फाइल में चेंज करते हैं, एक दो जब हमने फाइल बना ली, उसको सेव कर लिया, उसके बाद उस फाइल को ओपन करने के बाद या उस फ्यूचर में जब उस फाइल में जितना भी हमने चेंजेस करनी होती हैं,
उसको बार बार सेव करना ज़रूरी होता है। उसके लिए क्या करना होता है, हमें कंट्रोल एस कर देते हैं या इस बटन को दोबारा प्रेस कर देंगे तो वो फाइल सेव हो जाएगी। अब हम फाइल में जाते हैं और उस सेकंड ऑप्शन को देखते हैं सेव एज। सेव एज का मतलब ये होता है कि हमने जो फाइल क्रिएट की है, जिस तरह ये वाली फाइल आपके सामने है, इस फाइल की एक कॉपी बनाना चाहते हैं। इस फाइल को हम किसी और मकसद के लिए या हम किसी अपने रिकॉर्ड के लिए हम उसको सेव करना चाहते हैं, इसका एक और बैकअप लेना चाहते हैं, तो हम फिर सेव एज पे क्लिक करते हैं। सेव एज पे ऐसे क्लिक किया, सेम वही विंडो ओपन हो जाएगी जैसे जो विंडो जब हमने फाइल को सेव किया था उस वक्त जो विंडो ओपन हुई थी वैसी ही विंडो दोबारा हमारे सामने आ जाएगी। सेव एज करते हुए अगर तो हम जिस फोल्डर में हमारी ओरिजिनल फाइल पड़ी हुई है, अगर हम उसी फोल्डर में सेव एज कर रहे हैं तो हमें फाइल का नाम चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये उसी फाइल को रिप्लेस कर देगा। जो हमारा फोल्डर था यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कंप्यूटर डी ड्राइव, उसके अंदर हमने माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड 2010 का फोल्डर बनाया था और जो हमारी सबका फाइल थी पहले जो भी हमने क्रिएट की है वो इस नाम से अभी आ रही है। तो अब फाइल का नेम रखते हैं, हम उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम रख देते हैं सेकंड फाइल रख देते हैं, उसका हम रख देते हैं सेकंड फाइल, सेकंड लेक्चर रख देते हैं या सामने ऐसे कर लेते हैं फर्स्ट, वही जो फाइल का नाम था ये वाला हम उसी को क्लिक करते हैं फर्स्ट लेक्चर, हम इसको एंड में 2 लिख देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ये फाइल उसकी कॉपी बन गई, उसको मैं आपको शो करवाता हूँ। हम कहाँ पे जाएंगे, स्टार्ट में जाएंगे, कंप्यूटर में चले जाएंगे, उसके बाद हम डी ड्राइव पे चले जाएंगे और यहाँ पे हमने फोल्डर बनाया था MS वर्ड 2010 के, और ये देखिए सेकंड लेक्चर के नाम से, सेकंड फाइल के नाम से आपको ये वाली फर्स्ट लेक्चर सेकंड फाइल ये आपको फाइल नजर आ रही है, ये हमने सेव एज से बनाई है। इसको ओपन, इस हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ जाती है ओपन। ओपन का मतलब ये होता है कि हम जो आप फाइल पहले बना चुके हैं उसको ओपन करना है। फर्ज करें आपने किसी फाइल को कोई फाइल क्रिएट की, उसमें कुछ काम किया या आप डेली उस फाइल पे काम करते हैं, उसको बार बार ओपन करना पड़ता है, उसमें चेंजेस करनी पड़ती हैं, तो हम उसी फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास तरीका ये होता है कि हम फाइल में जाएंगे, यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देंगे, फिर जो विंडो हमारे सामने आई थी फाइल को सेव करते हुए वही विंडो दोबारा हमारे सामने शो हो जाती है। यहाँ हमने बताना होता है कि हमारा जो डाटा है वो कहाँ पे सेव है। हमने डी ड्राइव का फोल्डर बनाया था, ये देखें, इस पे जाएंगे और किसी फाइल को भी जो फाइल हमने ओपन करनी होगी उसको सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर देंगे तो वो फाइल हमारे सामने ओपन हो जाएगी, ये देखिए। ठीक है, इस तरह हम फाइल को ओपन कर देते हैं। एक तरीका ये है कि हम फाइल को यहाँ से ओपन करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि हम डायरेक्ट उस पाथ पे चले जाते हैं, उस लोकेशन पे चले जाते हैं जहाँ हमने फाइल सेव की होती है। जिस तरह ये डी ड्राइव था हमारा, और यहाँ पे जाने के बाद हम इस फाइल को ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे तो वो फाइल हमारे सामने ओपन हो जाएगी, ये देखिए जिस तरह ये फाइल ओपन हो रही है। ठीक है, अब दूसरी जो इसका पहली फाइल थी उसको ओपन करना है तो हम ये देखें उसको डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। ये था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन फाइल के टैब में आ जाती है क्लोज। क्लोज का मतलब ये होता है कि हम जिस फाइल में हम काम कर रहे हैं उसको हमने क्लोज करना है। ऊपर देखें यहाँ पे आपको उसका जो हमारी फाइल है उसकी उसका टाइटल नज़र आ रहा होगा फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, मैं फाइल में जाता हूँ, इसको यहाँ पे जाने के बाद हम क्लोज पे क्लिक कर देते हैं, जो देखें वो फाइल हमने उसने क्लोज कर दी है। ठीक है, और यहाँ पे आ गया फर्स्ट लेक्चर 2 फाइल, ये वाली फाइल रहेगी, बाकी उसने जो फाइल जो करंट यूज में हमारे थी उसने उस फाइल को क्लोज कर दिया है। ठीक है, और इसके नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है इन्फो की। इन्फो का मतलब ये होता है कि जो करंट फाइल हमारी ओपन होती है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसका साइज़ कितना है, उसमें पेजेस कितने हैं, उसमें वर्ड कितने हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसकी उस फाइल की आ रही होती है। ऐसे हमारे पास है रिसेंट। इसमें ये होता है कि जो फाइलें रिसेंटली हमने ओपन की हैं या रिसेंटली जिन फाइलों में हमने काम किया हुआ है उनकी एक हिस्ट्री आ रही होती है, लॉग आ रही होती है, और यहाँ से हम डायरेक्ट फाइल ओपन कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये रिसेंटली इसकी उन्होंने हिस्ट्री रखी हुई है वर्ड की, या आप लॉग कह सकते हैं। लॉग यहाँ पे क्रिएट हो रही होती है ऑटोमेटिकली, जो फाइलें आपने ओपन की जाती हैं वो उनकी लिस्ट यहाँ पे आ रही होती है। उसके बाद हमारे पास आपकी आ जाती है न्यू की। अगर हम न्यू फाइल ओपन करना चाहते हैं, हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रही है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इसको ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट की होती है, हम इसको सिलेक्ट, इसको नेक्स्ट इसके बटन आ रहा है आपके सामने ये वाला क्रिएट, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये फाइल नई क्रिएट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है, ऑप्शन हमारे पास आ गया है प्रिंट का। अगर हम प्रिंट में जाना चाहते हैं, जो फाइल हमने क्रिएट किया उसका प्रिंट भेजना चाहते हैं, सिंपल हम प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे, और अगर हमारे सिस्टम पे प्रिंटर अटैच है तो ऑटोमेटिकली वो फाइल उसका प्रिंट चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है सेव एंड सेंड की। इसके यहाँ से मतलब ये होता है कि अगर हम डायरेक्ट आपने इस फाइल को सेव कर लिया और डायरेक्ट इसको आपने किसी को ईमेल करना है तो आप इसको ये वाली ऑप्शन इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाती है ऑप्शन में इसमें क्या होता है कि आप जनरल में चले जाएंगे, डिस्प्ले में चले जाएंगे, और प्रूफिंग है, सेव है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम उसका यहाँ पे देखिए ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन है और डिफॉल्ट फाइल लोकेशन है। यहाँ पे हम उसकी जो बाय डिफॉल्ट हम उसका फाइल सेव करने का फोल्डर है वो यहाँ पे इसको एलोकेट कर सकते हैं। फर्ज करें हम ये चाहते हैं कि हमारी फाइल डी या ई ड्राइव के फलां फोल्डर में सेव हो, तो उसका पाथ हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर लैंग्वेज है, एडवांस है, तो ये ज़्यादातर जो ऑप्शन होती हैं इनको हम बाय डिफॉल्ट जो होती हैं वही यूज़ करते हैं, उसको कम हमें ज़रूरत चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिवाय इसके कि हम वो चेंज कर देते हैं, जो हमारा जो डिफ़ॉल्ट पाथ होता है उसको हम चेंज कर देते हैं, ताकि हमारा जो डाटा है वो मखसूस टेबल पे, मखसूस फोल्डर में सेव होता रहे। ठीक है, उसके बाद सबसे एंड में हमारे पास ऑप्शन है एग्जिट की। अगर हम वर्ड को बंद करना चाहते हैं, यहाँ से एग्जिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ऑप्शन यूज़ करेंगे एग्जिट, या फिर यहाँ पे हम ऊपर सबसे देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल राइट साइड पे क्रॉस का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से हम क्लिक करके भी इसको क्लोज कर देंगे। और यहाँ से जब हम क्लोज करते हैं इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी करंट फाइल ओपन होती है वो ही क्लोज होगी, ये पूरा जो वर्ड है ये क्लोज नहीं होगा। अब ये आपके सामने फाइल नज़र आ रही है, मैं फाइल में जाता हूँ, यहाँ से हमने इसको क्लोज किया तो ये देखें फाइल गायब होगी, मगर ये जो हमारा वर्ड था ये हमारे सामने बिल्कुल ऐसी ओपन ही है। ठीक है, तो इसको बंद करने के लिए या ये होता है कि अगर हम इसको यहाँ से क्रॉस कर देंगे या फाइल में जाके एग्जिट कर देंगे, तो अगर जितनी भी फाइलें ओपन होंगी वो सारी एट ए टाइम सारी क्लोज हो जाती हैं और वर्ड भी साथ क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ये हमारा आज का जो लेक्चर था उसमें हमने फाइल के अंदर जो डिफरेंट ऑप्शंस थी वो सारी पढ़ ली हैं, एक फाइल क्रिएट की थी उसको सेव कर लिया है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको मज़ीद जो होम का टैब हमारा इसमें हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको प्रैक्टिस के लिए आपने लाजमी करना है, और ये नहीं सोचना कि इसमें कुछ मुश्किल है। वर्ड बिल्कुल आसान है, कंप्यूटर की जितनी भी लैंग्वेज हैं कंप्यूटर के बहुत सारे, और इसमें जो कुछ भी कंप्यूटर इसमें कैटेगरीज हैं, जो भी फील्ड है इसमें है, प्रोग्रामिंग है, इसमें आपको बेसिक कंप्यूटर है, इसमें डिज़ाइनिंग है, सारा कुछ ईजी है अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे। अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं करना, सिर्फ लेक्चर सुनने हैं, देखने हैं, या आपने बुक से सिर्फ पढ़ना है, तो आपको कंप्यूटर नहीं आएगा। याद रखें कंप्यूटर हमेशा कंप्यूटर से ही आता है, यानी कि आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको कंप्यूटर आ जाएगा, बिल्कुल आसान होता है, मुश्किल इसमें कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर ये पसंद आया हो तो आप हमारा जो चैनल है IT मास्टर ऑनलाइन, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।